चलिए भाई, कहाँ पे थे हम लोग लास्ट टर्न में? हमने आपको ये बताया था कि एलाइलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, ये डिस्कस हो गया था। क्यों भाई, बोलो। यस सर। चलिए, हम लोग चल रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट बेंजाइलिक कार्बन, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। देखो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल होता है ये, इसको याद रखिए। बेंजाइलिक कार्बन, पहले आप देखो कि बेंजाइलिक कार्बन क्या हो सकता है। अगर ये आपका इस पर कोई लीविंग ग्रुप लगा हो और ये आपका रिंग से डायरेक्ट लिंक हो, ये देखिए, यानी sp3c, ये आपका sp3c है जिस पर एक लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। मान लीजिए ये सिंपलेस्ट बेंजाइलिक है तो ये 2H लग जाएगा। अब मैंने ये कहा कि ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है, sp3cl से रिप्रेजेंट हो रहा है और इस पर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहता हूं, तो ये आपका NU आएगा और इस तरीके से जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो ये बना देगा। इस पर आपका NU लग जाएगा और प्लस L आपका बाहर हो जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। अब देखो यहां पर मैंने ये बोला था कि जो आपका ये है, क्या ये सिंपलेस्ट है? अगर ये सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट का मतलब विदाउट एनी ग्रुप एक्सेप्ट sp3cl, अगर ऐसा है तो आपको कह देना है क्या कि ये आपका SN1 एज वेल एज SN2 बोथ kinetics can be observed. This depends upon term and condition of reaction. क्या आपको नीचे ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? मैंने ये बोला कि अगर ये सिंपलेस्ट है तुम्हारा, यानी विदाउट एनी ग्रुप एक्सेप्ट sp3cl, sp3cl तो रहेगा ही। ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि बेंजीन रिंग पर तो ये तो पूरा ग्रुप लगा ही है। ऐसा नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये तो सिस्टम है जहां पर आपको देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने बात इसकी किया है कि अगर इस पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो इसको हम सिंपलेस्ट मानते हैं, और जब सिंपलेस्ट मानेंगे तो इस पर जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो ये आपका SN1 और SN2 दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि टर्म और कंडीशन आपने क्या लगाई है। कहने का मतलब सिंपलेस्ट बेंजाइलिक सिस्टम कैन रिप्रेजेंट SN1 एज वेल एज SN2 बोथ। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी कंडीशन देखो, सिंपलेस्ट के अलावा क्या हो सकता है? हो सकता है इस पर कोई ग्रुप लगा हो, इसके आर्थो या पैरा पर, आर्थो या पैरा पर ध्यान दीजिएगा। बेसिकली पैरा पोजीशन पर अगर हम लोग इसको देखते हैं तो आपका ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म फॉलो कर लेगा। आप देखो, अगर ये सिंपलेस्ट नहीं है, मान लीजिए क्या रिंग हैव अनदर ग्रुप आल्सो,
अगर मान लीजिए वो दूसरा ग्रुप भी रखता है तो हम यहां पर क्या करेंगे, अनदर ग्रुप का मतलब ये होता है कि दूसरा कोई ग्रुप इसके अलावा भी कोई प्रेजेंट है इस पर। मैंने कहा पैरा पर देखिए या अर्थों पर देखिए, बेसिकली जहां से इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जा सके या लिया जा सके वहां से। तो यहां पर आप देखो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखो। अगर ये ऐसा हुआ तो ये ग्रुप आपका दो प्रकार का हो सकता है। पहला ग्रुप कैसे हो सकता है, आप कह सकते हो ये आपका ईडीजी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। ये रिंग के अंदर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या हो सकता है क्या, ये आपका ईडब्ल्यूजी हो जाए, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। किनारे का आपको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं, रिप्लाई करो। यस सर। चलिए ठीक है, आप बोल दीजिएगा अगर नहीं दिखेगा तो। आप देखो ध्यान से, मैंने कहा ग्रुप आपका दो प्रकार का हो रहा है, समझो इसको। रिंग पर आपके दो प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं, या तो वो विथड्राइंग हो और या तो वो डोनेटिंग हो, समझो। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं लोग। जैसे मैंने ये बोला कि सपोज दैट कि आपका ये रिंग है, पहला एग्जांपल ये है, और इस पर आपका ये सिंपलेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। मान लिया गया कि इस पर आपका एक्स लगा हुआ है और यहां पर मैंने ग्रुप लगा दिया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई सा भी, आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, इस पर अगर आप NU लेके आती हो और सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक हो, पोलर प्रोटिक, तो ये आपका जाएगा SN1 काइनेटिक्स से, और अब तुम्हारा ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आने वाला है। ये आपका EDG है। अभी इसका एग्जांपल भी करके दिखाता हूं, क्यों ऐसा हुआ, SN1 क्यों प्रोसीड किया, ये बन जाएगा प्लस एक्स माइनस हो जाएगा। अब देखो इसका एग्जांपल जब तुम लेके चलोगे कि इसका कोई टाइप सर बता दीजिए, तो मैं बोलूंगा कि ये चीज जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर ये प्रेजेंट है तो आप कह सकते हो कि द प्रेजेंस ऑफ, या आप कह लो इट्स प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस क्योंकि यहां पर है, इट्स प्रेजेंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटियन एट बेंजाइलिक पोजीशन and promotes reaction to follow the path which involve reaction, या आप कह सकते हो कार्बोकैटियन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये आपका होगा यहां पर, यानी कहने का मतलब समझो लॉजिक क्या है कि साहब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर यहां पर प्रेजेंट है तो व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से ये आपका SN1 प्रेफर करेगा। तो मैंने ये बोला कि आप जानते हो कि SN1 रिएक्शन के लिए जरूरी क्या है कि जो कार्बोकैटियन है उसका स्टेबलाइज होना बड़ा जरूरी होता है। और जब मैंने बोला कि ये रिंग है और रिंग पर आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिस ग्रुप
increase the stability of कार्बोकैटियन एट बेंजाइलिक पोजीशन, दिस इज और बेंजाइलिक पोजीशन। और जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ये रिएक्शन प्रेफर करेगा किससे होकर चलने का, रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर जाने का प्रेफरेंस दिखाएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यहां ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट अगर नहीं बनता है तो आपका ऐसा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मतलब बेंजाइलिक सिस्टम SN1 की काइनेटिक्स को प्रेफर करेगा। आप देखो स्टेबिलिटी कैसे बनती है, एक मैकेनिज्म में इसमें देख लो आप कि किस तरह से इस पर हो रहा है। इसको देखिए, यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, जैसे लेट द एग्जाम्पल H, मान लिया जाए कि आपका ये OH सिस्टम है इस तरीके से, और ये आपके इस पर लगा हुआ है, और ये तुम्हारा H हो गया, और ये तुम्हारा हो गया क्या, मान लीजिए ये आपका Cl है। इधर से आप लेके आए न्यूक्लियोफाइल, कोई सा भी Nu माइनस या न्यूट्रल जो भी कह लो आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो हो रही है वो हो रही है SN1। मैंने बोला कि ये इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा, और जो स्लो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग, इसका मतलब यहां पर आपका ये कार्बोकैटायन बन जा रहा है। देखो ध्यान से, ये बन गया, ये तुम्हारा कार्बोकैटायन बन गया। हमने बोला कि साहब OH की प्रेजेंस इसको कार्बोकैटियन से होकर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। व्हाट इज द रीजन? तो मैंने कहा कि इसको स्टेबलाइज करता है। कैसे स्टेबलाइज करेगा? बाय मींस ऑफ रेजोनेंस। देखो इसका लोन पेयर इस कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 के नेक्स्ट पोजीशन पर है, तो ये लोन पेयर देखो यहां पर इस बॉन्ड में उतरेगा, ये देखो ऐसे चलेगा, ये देखो ऐसे चल गया। इसका मतलब इसकी वजह से जिस रिंग के जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उस पर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, और जब नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये स्टेबलाइज हो गया। देखो इसका मतलब क्या हो गया? आप कह सकते हो कि यहां पर ये रिजोनेंस आपका ये ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया होगा, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड लग गया होगा, और ये आपका ऐसे हो गया होगा, और यहां पर बॉन्ड आ गया, क्योंकि ये इधर से जब जाएगा तो ये आपका प्लस, और इधर से इलेक्ट्रॉन आया है तो ये माइनस, तो प्लस माइनस यहां पर एक पोजीशन पर बॉन्ड लग गया। दूसरा देखो आपका ये आपका यहां पर एक डबल बॉन्ड ले लिया और इस पर आपने प्लस कर दिया। इसका मतलब जो प्लस इस पर हुआ करता था वो आपका प्लस कहां चला गया? वो ऑक्सीजन पर आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दैट मींस स्टेबलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रिएक्शन में जब आएगा आपका Nu माइनस, क्योंकि यहां से निकल चुका है कौन? Cl माइनस बाहर हो चुका है, और अब ये आपका क्या बना लेगा? खट से ये रिएक्शन में आ जाएगा। कौन सा? जो इधर से चल रहा, जिधर से मैकेनिज्म आप डायरेक्ट दिखा, ये आपका बन गया ऐसा कुछ आ गया। ये बन गया, ये H, ये H, और इस पर आपका N। दिस इज आवर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म कौन सी है? SN1 काइनेटिक्स। और यहां पर मैंने स्टेबलाइजेशन इफेक्ट भी दिखाया कि जिससे OH इसके बनने को सपोर्ट करता है। आई एम राइट? क्यों भाई, सबको समझ में आया? एनी डाउट? नो सर। बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या कि बेंजाइलिक पोजीशन पर जो X है उसे हटाना है न्यूक्लियोफाइल से, और जो हमारा ये ग्रुप है रिंग, उसके इस पोजीशन पर कोई विड्राइंग सिस्टम लगा हुआ है। अगर वो विड्राइंग सिस्टम लगा हुआ है तो वो कौन सी काइनेटिक्स प्रेफर करेगा? तो उसका आंसर है क्या? वो SN2 से होके जाएगा। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा तो यहां पर स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? घटा देगा, और घटाएगा तो वो कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट पॉसिबल ही नहीं है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट जब पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब वो किससे होके चलेगा? वो ट्रांजिशन स्टेट से होके चलेगा, और ट्रांजिशन स्टेट में आप जानते हैं कैसे काइनेटिक्स होती है। तो यहां पर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, इसको आपने कॉपी कर लिया? बोलो।
मिटाएं, जागते रहो। दूसरी चीज देखो आप, जैसे मान लिया एग्जांपल नंबर 2 हमने लिया, हमने कहा अगर EWG इज प्रेजेंट, मान लो ये प्रेजेंट है, तो क्या होने वाला है? ध्यान से देखो, मैंने कहा सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच रहा हो। मान लिया गया Cl है और Nu माइनस है, और इधर देखो मैंने ले लिया NO2। आप ध्यान से देखो, ये विथड्राइंग है। क्यों विथड्राइंग है बताओ? क्यों विथड्राइंग है? क्योंकि ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से लगाएगा, ये इधर को इलेक्ट्रॉन को डिलोकेलाइज कराएगा। इसका मतलब देखो सिस्टम से ये क्या कर रहा होगा? ऐसे कर रहा होगा, यानी ये कर रहा होगा। तो यहां क्या हो रहा बताओ? यहां पर प्लस की कंडीशन नहीं ला देगा ये, और जब प्लस की कंडीशन ला देगा तो इसका मतलब यहां पर प्लस बनना आसान नहीं होगा। यानी आप कह सकते हो कि जो ये स्टार मैं इस पर लगा दे रहा हूं, आप कह सकते हो बाय मीन्स ऑफ दिस, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing nature, the positive character at benzylic position cannot be supported। ये सपोर्ट ही नहीं करेगा यहां। और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं करना है आपका, ये SN2 काइनेटिक से चलेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाता हुआ, और प्रोडक्ट आपका यही बन जाएगा। प्रोडक्ट आप बना लो, इस पर आपका NO2 है, ये हो गया, और ये आपका CH2 और यहां N, ये SN2 हो गया। और सॉल्वेंट आपका कैसा होगा? पोलर A प्रोटीन। मैक्सिमम देखो सॉल्वेंट को भी ओवरसीड कर जाएगा, क्योंकि यहां पर इसकी स्टेबिलिटी, इस पर प्लस कर दोगे तो ये प्लस प्लस क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो प्लस इस पर बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया क्या? कि आपका इस पर रिएक्शन सपोर्ट करेगा ही नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमारे बेंजाइलिक पोजीशन पर कहां पर क्या कंडीशन आ रही है, उसी के बेस पर हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन की काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। दैट मीन्स अगर बेंजाइलिक पोजीशन ये है, और इससे ये रिंग लगी है, रिंग पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, NO2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह विथड्रा कर सकता है, तो ऐसे में ये पॉजिटिव इस पर करेक्टर देगा, जिसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव नहीं बन पाएगा। और जब इस पर पॉजिटिव नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट से नहीं चलेगा, ये किससे चलेगा? ट्रांजिशन स्टेट से। और अब ऐसे में न्यूक्लियोफाइल Cl को हटाएगा यहां से, और इस तरह बना लेगा, और ये आपका बन जाएगा क्या? Cl माइनस बन जाएगा। ओके, क्यों भाई, समझ में आया सबको ये? यस। चलिए, इसके बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन देखना है हमको, वो देखना है sp2 कार्बन पर। देखिए, पूरी केमिस्ट्री में sp2 कार्बन पर कहां कहां सब्स्टिट्यूशन होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 कार्बन डायरेक्टली, कार्बन। देखो,
इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आता है वो हमारा आता है क्या, आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स, ये पूरा एक यूनिट है सेकेंड ईयर के यानी 12th वाली बुक में, ये पूरी एक यूनिट है और आपको यहीं से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, सब खत्म। दूसरा आपका क्या हो सकता है, आपका हो सकता है क्या, बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। यानी दो क्लास जो प्रिंसिपल क्लास है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए sp2 कार्बन पर, वो अपना एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके जितने भी डेरिवेटिव होंगे और दूसरा अपना बेंजीन डेरिवेटिव। यानी बेंजीन पर अगर कोई सिस्टम लगा हुआ है एज अ लिविंग ग्रुप तो उसको हम कैसे हटाएंगे। तो ये दोनों बेंजीन के, अब देखो यहां पर बेंजीन में अगर हम लोग चलते हैं तो बेंजीन में आप एक एग्जांपल देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसका पढ़ते हो, देखो हेलोएरिन आपके कोर्स में रखा है, जैसे हेलो एल्केन होता है वैसे हेलोएरिन मान लो क्लोरोबेंजीन है। तो ये आपका एक सिस्टम हो गया बढ़िया सा, जहां पर लिविंग ग्रुप Cl है और ये लिविंग ग्रुप किस कार्बन से लगा है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। क्यों, क्योंकि इसके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला करके कितना आ रहा, 3 आ रहा है। आप हाइब्रिडेशन कैसे पकड़ते हैं इस चीज को मैं आपको समझा चुका हूं, क्लियर। तो यहां पर ये आपको मिल सकता है। अब हम लोग सबसे बड़ा क्लास जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा, आइए हम उसकी बात करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चलिए देखो, वेट 1 मिनट। ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन पढ़ने में कैसा लग रहा है, एनी प्रॉब्लम? क्यों बच्चों? नो सर। बच्चा लोग चलिए देखिए, हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, इनकी मैं बात करता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने ये देखा है कि ये स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका कहलाता है क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप देखो, इसको अगर एसिड बनाना है तो आप क्या कह सकती हो, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। अगर ये एसिड है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर से कुछ भी लगा दो, ये प्रेजेंट होना चाहिए आपका। मैंने कहा कि आर दिस, ये आपका एसिड है, क्लियर। अब मैंने यहीं पर बोला कि यार इसको हटा दो आप, और इसके बाद इनको देखो कि इनके क्या क्या मिल सकते हैं। मान लिया जाए कि मैं OH को हटा देता हूं, डिलीट करता हूं और यहां पर X लगा देता हूं। X बोले तो व्हाट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से हाइड्रोजन एटम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो RC⸻O और ये तुम्हारा हो गया X। अभी इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसिड हैलाइड, नॉमेनक्लेचर में सिखा चुका हूं। अगला मैंने बोला कि यार ऐसा करो, OH को हटा दो और मेरा मन कह रहा है कि इस पर NH2 लगा दो। तो आपने कहा सर हाँ जी सर लगा दीजिए, इट्स योर चॉइस। तो मैंने कहा मेरी चॉइस है तो ऐसा कर लो आप। ये आपका NH2 हो गया।
अभी मैंने बोला यार ये वाला ग्रुप अब तुम्हारा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड ग्रुप। इसका मतलब ये हो गया एसिड अमाइड। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट मैंने कहा यार OH हटाओ, अभी और मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और मजा ले लिया जाए, तो मैंने कहा भाई ले ले मजा। क्या किया जाए यहां पर, मैंने कहा यार OR लगा दो, अल्काक्सी ग्रुप कोई लगा दो, या जो भी तुम्हारी इच्छा हो लगा दो, ऐसे ऐसे टाइप का कोई ग्रुप। तो मैंने कहा यार लगा दो। अब ये आपका हो गया ईस्टर। और यहां पर ध्यान समझिएगा, जिसको मैं ऐसे घेर दे रहा हूं, ये आपका क्या है, ये आपका लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन्हीं के हटने की बात की जाएगी। क्लियर? आप ध्यान से देखो। आप मैंने कहा यार अभी थोड़ा सा और कुछ कर दो यहां पर, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप इसको लगा दो। ये देखिए, इसको लगा दो। तो हमने कहा लगा दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, RC+O हमने कहा साहब अब ये लिविंग हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा कौन सा है, जैसे ये एस्टर था, तो ये आपका हो गया क्या, एनहाइड्राइड। एम राइट? क्यों बच्चों? Yes, sir. तो क्या एसिड और एसिड से रिलेटेड जितने डेरिवेटिव थे, क्या वो मेरे सामने एक साथ खड़े हो गए? सबने कहा कि साहब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता हूं, मेरे पास लिविंग ग्रुप है। आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना चाहते हो, दिखाओ आप। बस क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां से इनको हटाएगा, और हटाएगा तो ध्यान से समझिएगा कि यहां प्रॉब्लम क्या होती है अपने पास, वो हम थोड़ा देखते हैं। देखो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैं इंक थोड़ा सा इसमें और बढ़ा लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ डाउन है क्या, इसका इंक कम है। क्यों बच्चों? चलिए, अब देखो यहां पर आपके पास एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई कि ये सब के सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं, और आने वाला जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारे लिविंग ग्रुप को हटा करके अपनी पोजीशन ले लेगा। इतनी बात समझ में आती है? बोलो हाँ या ना। Yes. चलिए, देखो समझो, आपको यह मालूम है कि चाहे वो डेरिवेटिव हो और चाहे वो आपका डायरेक्ट एसिड ही क्यों ना हो, इसको जरा ध्यान से देखिए कि यहां पर एसिड या एसिड के डेरिवेटिव में ये अगर इसको अकेले देखा जाए तो ये कौन सा कार्बन था, कार्बोनिल। एल्डिहाइड कीटोन में मिलता था, याद करिए। तो यहां पर देखिए, ये अगर देखा जाए तो क्या आप यहां पर रिजोनेंस जैसा कुछ पा रहे हो क्या? समझिएगा, इसका लोन पेयर देखो, लोन पेयर रखने वाला डबली बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट पर है, यानी ये तुम्हारा sp2 है। इसका मतलब रिजोनेंस हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका इस बॉन्ड में डीलोकेलाइज होगा तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान से देखें आप, ये माइनस हो गया और यहां पर क्या आ गया तुम्हारा, ऐसे तो आ गया। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर आपका ये आ रहा तो दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये दिख गया। देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो ग्रुप है जिसकी तुम बात कर रहे हो कि इसको मैं लिविंग ग्रुप की तरह से हटाऊंगा,
वो तो भाई पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ले लिया। कैसे? देखो, इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड देखा जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या दिखेगा भाई? देखो, ये आपका ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब देखो, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा इधर माइनस है, और या इधर हो सकता है। देखो, आपने कहा ऐसे, ये चीज आपका दिख रहा है। यहां पर क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पीडीसी। अब बताओ, इसको निकाल पाना क्या इजी है? क्या ये इजिली यहां से सेपरेट हो पाएगा क्या sp2 कार्बन से? आप कह सकते नहीं। हो कैन नॉट रिमूव्ड इजिली। इसको आप आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हो। इसका मतलब जब तक इस पर कोई अटैक करने वाला नहीं आएगा तब तक ये हटेगा ही नहीं। यानी इससे कंपटीशन करना पड़ेगा। यहां पर इस पोजीशन पर कंपटीशन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कंपटीशन होगा तो इस कार्बन पर मुझे क्या चाहिए? इस कार्बन पर मुझे, जिसको मैं लाना चाहता हूं, वो न्यूक्लियोफाइल है। वो किसकी डिमांड कर रहा है? प्लस की। अगर इस पर प्लस को बढ़ाने जैसी कोई बात हो जाए तो उसका अटैक इस पर आसान हो जाएगा, यहां से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि चाहे वो एसिड हो, चाहे वो एसिड का डेरिवेटिव हो, पहले हम ये देखते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है। क्या इस पर SN1 की काइनेटिक्स पॉसिबल है? आंसर है नहीं। ये सब के सब आपके किस पर जाएंगे? SN2 की काइनेटिक्स दिखाएंगे, क्योंकि SN1 में तो संभव ही नहीं। SN1 के लिए यहां पर डायरेक्ट क्या चाहिए था? कार्बोकेटाइन बनना चाहिए था। ये तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर लिया हुआ है और ये हटेगा नहीं। ये हटेगा नहीं तो ये प्लस बनेगा नहीं डायरेक्ट। इसका मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? ड्यू टू पीडीसी between carbonyl carbon and leaving group, acid and their derivatives prefer SN2 काइनेटिक्स। SN1 इसके लिए नहीं होगा। यह चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर एसिड या एसिड के डेरिवेटिव की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसलिए इसका इजी रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं। एंड बाय मींस ऑफ दिस, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव ऑलवेज प्रेफर SN2 काइनेटिक्स इजिली। ये इसी को प्रेफर करेगा, ठीक है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ कंपेयर करते हैं। यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं कि रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड acid derivatives toward न्यूक्लियोफाइल, अगर इसकी बात करूं कि रिएक्टिविटी क्या होगी इनकी, तो मैंने ये बोला कि साहब देखो, ऐसा है कि इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इस पर डिपेंड कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बेटर लिविंग ग्रुप हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट। अगर ये बेटर लिविंग ग्रुप हो, यानी इसके हटने के बाद इसको कोई समस्या ना आए, तो आपने ये बोला
कि बेटर लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है। आप पढ़ चुके हो क्या? यहां पर देखिए, जो लिविंग एबिलिटी होती है वो इनडायरेक्ट रिलेशन में होता है किसके? आप कह सकते हो बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। ये देखिए, या आप कह सकते हो कि जो लिविंग एबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि जब ये हटेगा तो किस तरह हटेगा? एज अ बेस ही तो हटेगा भाई। माइनस यहां इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के ही तो सेपरेट हो रहा है। तो अगर ये इस बॉन्ड में लगे दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये माइनस अपने पर बियर करेगा, और माइनस अगर बियर करेगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तभी तो ये बनना पसंद करेगा, अदरवाइज क्यों बनेगा? और अगर ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हुआ तो इसकी बेसिसिटी कम होगी, और बेसिसिटी कम होगी तो लिविंग एबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है। तो अब देखना यह है कि जो हमारे एसिड और एसिड डेरिवेटिव हैं वहां से जो लिविंग ग्रुप है वो कौन कौन से हट रहे हैं, उनका अगर कंपैरिजन कर ले तो यहां पर एक ऑर्डर हम बना सकते हैं कि अगर एक ही टाइप का आर ग्रुप यहां लगा हो तो ये किस प्रकार का रिएक्शन कर सकता है हमारा। आइए हम लोग बात करते हैं इनकी। हम देखना चाहते हैं कि लिविंग ग्रुप बदल बदल करके कि क्या हो सकता है। जरा ध्यान से देखें आप, आर मैंने कहा सेम है, यहां पर मैंने इसको चेंज किया है, यहां मैंने कहा कि सीएल है, ये लिविंग ग्रुप आपका ही है पहला। दूसरा ध्यान से देखो आप, अगर ये आपका ऐसे होता है और यहां पर ये अमाइड होता तो लिविंग ग्रुप आपका ये है। अगर आपका ये यहां पर ओ आर होता यानी ईस्टर होता तो लिविंग ग्रुप आपका ये होगा। अगर आपका ये एनहाइड्राइड होता तो लिविंग ग्रुप आपका ये होता। अगर आपका, देखो मैं इतना डिफरेंस यहां करके चल रहा हूं क्योंकि जिससे आप क्लियर समझ सको, अगर ये आपका OH होता तो लिविंग ग्रुप ये होता। जरा इन सबको लीव करके दिखाओ, इनको हटाओ यहां से समझने के लिए। हटेंगे तो कैसे हटेंगे? माइनस, ये भी पता करना है कि इनका ये कहां से रहे होंगे। ये देखिए कॉन्जुगेट बेस आया, NH2 अगर हटता है तो NH2 माइनस के रूप में आएगा, ये हटता है तो OR माइनस के रूप में आएगा, ये हटता है तो भाई देख अपना ये ऐसे आएगा, और अगर ये हटते हैं तो ये अपने ऐसे आएंगे। क्या मैं सब में कॉन्जुगेट बेस पकड़ लिया हूं? क्यों भाई, सही पकड़े हैं? बोलो। Yes, sir. सही Yes, sir. पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। आप जरा ध्यान से देखो, क्या ये सबके सब कॉन्जुगेट बेस हैं? आंसर है हां, कॉन्जुगेट बेस है। मैंने कहा कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को अगर अपने को कंपेयर करना है तो हम बेसिकली क्या ध्यान दें, इनका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है। आपको मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा दिया है। कॉन्जुगेट एसिड और बेस को अगर पकड़ना हो तो सबसे आसान तरीका, जो आपका कॉन्जुगेट बेस है इसे सप्लाई कर दे क्या, एक H+। देखो ध्यान से समझना, ये कहां से आया होगा? मैंने कहा साहब HCl से। हमने कहा भाई तू कहां से आया होगा? इन्होंने कहा साहब मैं NH3 से आ रहा हूं। मैंने कहा तू कहां से आ रहा है?
इन्होंने कहा, बोला साहब कि देखो मैं तो अल्कोहल से आ रहा हूं। मैंने कहा तू कहां से आ रहा है? इन्होंने कहा साहब मैं तो एसिड से डायरेक्ट आ जा रहा हूं। हमने कहा भाई तू बता दे कहां से आया? इसने कहा साहब मैं तो H2O से आ रहा हूं। क्या आप यहां पर ये देख पा रहे हो कि सारे एसिड में जो H+ निकालता है उसका बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक होता है ना भाई। और जो एसिड स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक Weak. होगा। और अगर कॉन्जुगेट बेस वीक है तो इसका मतलब ये फर्दर रिएक्शन में जाएगा ही नहीं, जाना ही नहीं चाहेगा। इसका मतलब इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या है? अच्छी है। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं, एक पॉइंट में यहां पर लिख दे रहा हूं। देखिए ये बक्सा बना दिया मैंने। क्या आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस वीक कॉन्जुगेट बेस? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर बेस वीक हो तो वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो कि लीविंग एबिलिटी आप वीक कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? ज्यादा होगी। बस आंसर आपका बन गया कि अगर इन सबको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, तो ये डिपेंड किस पर करेगा बच्चों? ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि किसका लिविंग ग्रुप इजिली हट रहा है। और लिविंग ग्रुप इजिली हटेगा कब? जो खुद क्या हो? वीक बेस हो, वीक बेस हो। और वीक बेस है या नहीं इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके पेरेंट एसिड से। अगर पेरेंट एसिड स्ट्रांग है तो इसका मतलब वो क्या होगा? क्लियर? आप जरा ध्यान से देखो यहां पर, अगर इनकी बात किया जाए तो बताओ HCl एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है या ना? बोलो। Yes. अमोनिया आप जानते हो ये क्या है? ये क्या है? ये तो बेस की तरह बिहेव करता है ना। अल्कोहल और H2O की बात करो, किसमें H+ का निकलना आसान है? अल्कोहल में या वाटर में? Water. वाटर में। इसका मतलब अगर मैं यहां पर बात ये कर लूं कि यार इतने बड़े सवाल को कैसे हल किया जाए, तो मैंने कहा कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और वीक कॉन्जुगेट बेस का लीविंग एबिलिटी फास्ट होती है। तो अगर मैं इनके एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ले लूं तो इनके कॉन्जुगेट बेस का बेसिक कैरेक्टर मिल जाएगा या लिविंग एबिलिटी मिल जाएगी? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस वीक कॉन्जुगेट बेस and weak conjugate base behaves like a good living group. That means promote SN2 kinetics. Is it clear to everyone? अब आओ यहां पर मैं मिटा करके इसको एक बार फिर से इनका ऑर्डर ले लेता हूं कि अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए, पावर की बात किया जाए, देखो अगर इनकी एसिडिटी की बात किया जाए, एसिडिटी ऑर्डर, तो सबसे स्ट्रांग आपका HCl हो गया। HCl के बाद कौन सा आएगा बताओ? क्या NH3? एसिड आएगा। क्या अल्कोहल? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड?
कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, क्योंकि ये एसिड है। इसका मतलब यहां पर आ गया कौन सा, ये आ गया। अब इसके बाद बोलो कौन सा करें, वाटर। इसको या इसको, वाटर, H2O हो गया। अब बताओ इसके बाद, बोलो, अल्कोहल। अल्कोहल। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन चला गया, NH3। अब बताओ क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट किसी को? अब मैं इन सब के कॉन्जुगेट बेस ले लिए और मैंने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इन सब के कॉन्जुगेट बेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और मुझे डिक्रीजिंग लिखना है तो सबसे पहले किसका लेके चलूं मैं, NH3 का। यानी NH2 माइनस के बाद कौन आएगा, RO माइनस। उसके बाद कौन आएगा, OH माइनस। उसके बाद कौन आएगा, Cl माइनस। ये चीज इतनी समझ में आ रही बात आपको? इसका मतलब ये क्या होगा, वीक बेस है। आप जरा ध्यान से देखो, क्या मैं यहां लिविंग एबिलिटी भी ले सकता हूं? देखो अगला ऑर्डर मैंने बोला, और लिखो यहां पर लिविंग एबिलिटी क्या हो सकती है। लिविंग एबिलिटी बढ़िया किसकी होगी, जो वीक बेस होगा। इसका मतलब कौन होगा बताओ, Cl माइनस। उसके बाद किसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी है, OH माइनस की। उसके बाद बताओ किसकी आएगी, किया आपने। उसके बाद बोलो किसकी आएगी। क्या इतनी चीज आपको समझ में आ रही है, इतना आपने समझ लिया? तो अब मैं क्या यहां एक ऑर्डर लिख सकता हूं क्या? अगर ये सब आपको समझ में आ गया तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? अब आप कह सकते हो हां जी लिख सकते हैं। कहां है ये पकड़ा मैंने, RCOCl, ये फास्ट दिखाएगा। इसके बाद आओ दिस, इसके बाद आओ एस्टर आ गया। इसके बाद कौन सा आएगा, अच्छा एक छूट गया क्या, एक मैंने यहां पर नहीं लिखा है, एनहाइड्राइड वाला शायद नहीं लिखा है। चलो एनहाइड्राइड को भी सेट करना पड़ेगा। एनहाइड्राइड कहां सेट हो रहा है, OH की पहले सर। OH के पहले, यानी यहां पे आ जाएगा। यहां क्या होगा अब इस पर क्या होगा, ये आ गया। अब देखो मैं इसके नीचे जा रहा हूं, इसके नीचे दिखा दे रहा हूं। यहां क्या सेट करें, बोलो हाँ या ना, क्या सेट किया जाए, हैलाइड, एस्टर, अल्कोहल, नहीं एसिड हो गया। अब क्या आना चाहिए, तो NH2 आएगा। चलो और कुछ बचा क्या, सर एस्टर आएगा ना एस्टर, सर। एस्टर बच गया था।
OR, और सबसे लास्ट में कौन होगा? NH2। क्या इस तरह का ऑर्डर आप बना सकते हो? कोई दिक्कत हो रही क्या? क्यों भाई? दिक्कत है। OH को तो मैंने सेट ही कर दिया था, इसमें ROH भी सेट हो गया है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा इसको समझ सकते हो। ठीक है, क्या इसमें कोई 11 का भी बच्चा है? कोई है प्रेजेंट है 11 का? यस सर। अंश, यस सर। आप इसको समझ Yes, पा sir. रहे हो? हैवी तो नहीं हो रहा तुम्हारे लिए? नहीं सर, सही है। आ रहा समझ में? यस सर। अगर आप इसको समझ ले रहे हो तो सेकंड पेपर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब खटाखट हो जाएंगे। चलिए, अभी देखो ध्यान से, अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन, विच विल गिव फास्ट SN2 रिएक्शन, ये है तुम्हारा पहला ऑप्शन C6H5 Cl। इसका नाम क्या है? इतने सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? इसका जो नाम हो उसमें ऑयल जोड़ दो। ये क्या है? बेंजोइल। ये बेंजोइल ग्रुप है जिस पर Cl लगा हुआ है। दूसरा मैंने बोला ये, तीसरा मैंने बोला ये। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड, मिथेनोइल क्लोराइड, आयोकेशी नाम हो गया इनका। हमने कहा इनको SN2 पे जाना है। कौन सा SN2 को इजिली प्रिफर करेगा? So third. कैन यू गेस? C वाला। थर्ड। C वाला। किसने बताया? तहरीन। और कोई बताएगा? ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी महिला? C वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। इल्तिसाम ने बोला क्या फर्स्ट? यस सर। चलो, इल्तिसाम बताएंगी ये फर्स्ट वाला क्यों दिखाएगा भाई फास्ट? सर अगर वैसे देखेंगे तो सर इसका अल्कोहल डेरिवेटिव देखेंगे तो COOH वहां पे आएगा सर। कहाँ आएगा? तो C6H5 COOH आएगा। हाँ ठीक है। फिर सर वहां से कार्बोनिल ग्रुप प्रोड्यूस कराएंगे। हाँ जी, फिर उसके बाद सर स्टेबिलिटी देख करके। इनकी कहानी जरा देखो कि अगर ये इसको करती हैं तो ये बन जाएगा C6H5 C11O प्लस। इसका मतलब अगर यहां पर हम देखें तो ये पॉजिटिव करेक्टर आ रहा है, यहां से Cl हमने हटा दिया है क्योंकि हट रहा है हर स्थान से Cl माइनस। इसका मतलब यहां पर NO माइनस आया होगा, ऐसे बॉन्ड बनाया होगा, यहां से भी ऐसा हुआ होगा। ये देखो
NU माइनस का बॉन्ड बना होगा, Cl माइनस हटा होगा। यहां की बात करो, तो हटने वाला तो सब में Cl माइनस है, लीविंग ग्रुप तो सब में सेम है भाई, और हटाने वाला भी सेम है। अब बताओ इल्तिसाम, तुम्हारी शाम हुई क्या? इल्तिसाम, यस सर। अब बताओ, यहां पर एक्सप्लेन करो, यस समझ गए। क्या समझ गई? सर जी आप स्टेबिलिटी देखेंगे ना यहाँ से। जबड़ा तोड़ देंगे अगर तुम लोग ऐसी गलती करोगे नालायकों, तब फिर नीट में झंडा कैसे गाड़ेंगे हम लोग? सॉरी सर। हाँ सॉरी सर। अब बताओ, अंजलि मौर्य है क्लास में क्या? यस सर। अच्छा, कौन सा आंसर होगा इसका? सर सी। सी होगा। मयंक, बोलो नहीं तो साइनाइड पैक करके भिजवा देंगे यहां से, खा तो करके। सी वाला लग रहा है। हाँ जी, सी वाला लग रहा है सर। लग रहा कि है? सर लग रहा है। चोरऊ, अब अहू लागत बात है। देखो, ये आपका रिंग है ना, यस सर। रिंग से अगर कोई पॉजिटिव कैरेक्टर वाला जुड़ा हुआ है तो ये आपका बिड्राइंग नहीं है भाई। हाँ सर वही सोचे। तब तो इधर से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव कैरेक्टर तो यहां घट ही जाएगा। अब पॉजिटिव कैरेक्टर अगर यहां घटेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान कहां होगा? CH3 ने भी प्लस आई से कुछ किया, लेकिन हाइड्रोजन क्या है कबीरदास, इन्होंने कहा भैया ना तो मैं प्लस आई की तरह काम करूंगा ना मैं माइनस आई की तरह काम करूंगा, तेरे को जो पसंद हो वही बात कर ले तू, कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब सबसे बढ़िया कौन दिखाएगा? देश। देखिए इसके बाद कौन आएगा? अगर इसका ऑर्डर में पूछ लूं तो ऑर्डर पूछ लूं क्या बताओगे? C, B और सबसे स्लो दिखाएगा कौन? A। क्या अब आप एसिड और एसिड के डेरिवेटिव में कहीं पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा तो आप फंसोगे? फंसना नहीं चाहिए आपको। बात क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए अच्छी बात है। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, मुझे उसका आंसर चाहिए। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी की गड़बड़ होती है जिसने ऑर्गेनिक को सही ढंग से समझा नहीं, अदरवाइज कुछ है ही नहीं है। केवल और केवल स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन पर पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। उसके बाद भी अगर आप कहते हो ऑर्गेनिक कठिन है तो फिर मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है उसका। देखिए क्वेश्चन ये है कि भाई देखो आपका ये चीज बन गया, ये है, और इस पर मैं RMgX, आप जानते हैं ये क्या है तुम्हारा? ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट क्या देता है? R-, इसको बोलेंगे कार्बन न्यूक्लियोफाइल। मैंने कहा
कि भाई देखो यहां पर आपका जो है क्या प्रोडक्ट होगा, आप समझो इसको। चलो भाई, क्या इसका आंसर आया क्या? एल्डिहाइड बनेगा। हाँ जी, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा। यस सर, अच्छा। एल्डिहाइड। यानी एक आंसर आया कि साहब यहां पर अल्डिहाइड बनेगा। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यस सर, ये बनेगा। कितने लोग इस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे? कौन बनेगा करोड़पति? कितने लोग इस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे? सर अंजलि भी जा रही है फिर हमसे। हाँ जी, सर हम भी एल्डिहाइड। तुम भी इसी के साथ जाओगी? हाँ। चली जाओ, हम तुम्हें कहा रोकत बाटी में जा सकत हो अगर इस साथ। और किसी को बुझेला? यस सर, हाँ बोलो। यही वाला। यही वाला। इसका मतलब ज्यादा लोग इसको बता रहे हैं, इसका मतलब सही होगा। और कोई बहादुर? पंकज भाई भी है क्या? यस सर। गजब, जियो मेरा शेर। हाँ सर, यही वाला। और चलो बोलो। मरियम? सर बताए तो पहले ही। हाँ जी, सर बताए तो पहले ही RCHO ही अच्छा बनेगा ये। एल्डिहाइड, तुम भी इसी के साथ जा रही हो। श्रेया मौर्य? यस सर। यही बनेगा। कोई ऐसा है जो इससे हट के आंसर सोच रहा हो? सर हाइड्रोकार्बन देगा क्या? हाँ जी, हाइड्रोकार्बन देगा क्या? वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वहां से H हटा ले जाएगा। ये वाला आंसर आप पहले हो काहे ने बतायू? सर अभी सोच रहे हैं कि वो अच्छा एसिड है तो नेचुरल जबड़ा अच्छे से। जबड़ा तोड़ डालेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर इसको कहीं से भी जरा सा भी चांस होगा कि उस कंपाउंड से H+ मिल जाए तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? हाँ सर NH2 भी दे तो देता ये है। कहां बनेगा? दांत चियारे हो हैं? कितनी बार तुम लोगों को समझाएंगे? अगर कार्बन खुद न्यूक्लियोफाइल के रूप में आ रहा है जैसा कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आपको दिख रहा है, और अगर इसको कोई भी रिएक्टेंट ऐसा मिले जिसके पास जरा सी भी पावर हो कि वो H+ दे सकता है, सीधे सीधे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं हूं कौन? मैं हूं एसिड। सर और मैकेनिज्म बता। अगर एसिड है तो H+ देगा कि OH- देगा जी? H+ देगा। तब दांत चियारे हो एल्डिहाइड पे। मैं जान रहा था भी एल्डिहाइड लगा दोगे खट से, क्यों? क्योंकि R- देखोगे, धड़ से इस पर लाओगे, OH को हटा दोगे और नीट का एक क्वेश्चन खा जाओगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अदरवाइज क्या हो जाओगे? उड़ी जाओगे। अगर वीकेस्ट एसिड ही क्यों ना हो, उससे भी H+ निकाल लेता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट अगर कहीं है और वीकेस्ट एसिड है
तो उससे भी H प्लस खींच लेगा, लगा के बंदूक उसकी नाल पे, क्या कहेगा, दे, क्या दे, H प्लस। ये तो एसिड है, ये तो खटाक से यहां से H प्लस दे देगा, कहे साहब ले जाओ। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, यहां RH होगा, और प्लस क्या बन जाएगा आपका, ये एनाइन है ही है, देखिए MgX खत्म। आगे चलोगे तो फिर से एसिड बैक हो जाएगा। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो ये बैक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो MgX OH, ये बन सकता है। ठीक है, एनी डाउट? सर हाँ, अब बोलो। जी सर, हाँ जी, तो यहाँ 2 मोल रिएक्शन हो रहा है क्या, या फिर RCO MgX बन रहा है? क्या चीज? सर ये अरे ये बगल, सीधा H प्लस एब्स्ट्रैक्शन है। सर जी इधर वाला प्रोडक्ट देखिए, RC। माइनस को क्या चाहिए था, प्लस। सर हम वो नहीं कह रहे हैं, हम्म, सर वो वाला बगल वाला प्रोडक्ट देखिए, RC। ये वाला RCOOMgX। सर जी H होगा ना, R कहाँ आएगा? अच्छा ठीक है, तो यहां कर सकते हो, यहां कर लो। कौन सी आफत आ जा रही इसके लिए? वो चीज बताओगे जहां कुछ नहीं हो, नहीं वो नहीं चीज सर, है। कुछ नहीं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी। कश्ती या किश्ती क्या बोलते हैं, जहां कश्ती। पानी कम था। है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे लपट जाओगे, इसलिए ध्यान रखना, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट का R- हमेशा किसकी तलाश में रहता है, H प्लस। H प्लस की। अगर कंपाउंड में H प्लस नहीं दिख रहा है तब वो कार्बोनिल सिस्टम पर रिएक्ट करेगा। जैसा कि कहा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, देखो इसको। जैसे देखो, अगर ये होता, अब बताओ, अगर R- आता MgX प्लस वाला, तो क्या होता, ये आपका R- था न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसने कहा भैया पहले तू बताओ, क्या तुम H प्लस तो नहीं दे सकते हो, बोलो, क्या तुम H प्लस तो नहीं दे सकते हो? इसने कहा नहीं, आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एल्डिहाइड कीटोन में आएंगे तो वहां पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा, अभी वहां नहीं भागना है आपको। ये आपका इस पर अटैक करेगा, ये जा ही नहीं सकता क्योंकि फान से लगा ही नहीं है। फान क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसे लगा होता तो पॉसिबिलिटी बन सकती थी। क्या हो जाएगा, दिस क्या बन जाएगा यहां, ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये हो जाएगा क्या, ये देखो एसिड बना दिया, और निकल जाएगा क्या, MgXOH, ये हटेगा। अब बताओ किसी डाउट हुआ क्या, एनी डाउट? नो सर। मजा आया? तो एसिड और एसिड के डेरिवेटिव की कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हम लोग बात करते हैं
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट बेंजीन रिंग कार्बन, ये होता है। इस पर कराना है हमको। यानी आ गया आपका रेफरेंस एग्जांपल, बोले तो क्या, Cl। इस पर आपको न्यूक्लियोफाइल लाना है और देखना है कि रिएक्शन कौन सा होगा। आपने कहा साहब SN2 ही होगा, प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा साहब PDC। इसका मतलब रेजोनेंस की वजह से ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले चुका है। ये देखिए, और आपने कहा जब रेजोनेंस कराओगे आप, या ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां हो चुका है, यहां हो चुका है, और ये इस पर आ चुका है माइनस, इस तरह से। तो ये भैया PDC जो है आपका, PDC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या इजी रिप्लेसमेंट हो पाएगा क्या? नो सर। इसका मतलब कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजिली, आसानी से रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या आया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को और एक चीज कह सकते हो क्या, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है बच्चों? पोस्ट डेटेड चेक कोई जानता है? नो सर। नहीं जानते? बैंक का चेक जानते हो? बैंक का चेक यस सर। अगर बाद की डेट का हो तो उसको पोस्ट डेटेड कहते हैं। जैसे कोई बच्चा हमको बेवकूफ बनाने के लिए क्या करे कि चलो भाई सर की फीस होगी, जमा करना हो, उसने कहा साहब मैं आपको एक चेक दे दे रहा हूं जिस पर डेट में 2 साल के बाद का डाल दे रहा हूं। पढ़ के निकल गया, हम बेवकूफ बन के रह गए। इसका मतलब क्या हो गया? पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है? जो बाद की डेट का चेक हो। तो यहां पर वो मत समझना कि पोस्ट डेटेड चेक लगाए हो, यहां पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। आप देखो ध्यान से, हमने कहा भाई आसान तो नहीं है, बट आप जानते हो कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। क्यों भाई? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। प्रेम और युद्ध के मैदान में सब कुछ संभव है। जरूरत किस बात की है कि आपने कितनी शिद्दत से उस काम को अंजाम दिया है। क्यों भाई? जैसे मान लिया जाए कॉलेज वगैरह में खूब चलता है, सपोज दैट कि कॉलेज में कोई है जो किसी को समथिंग समथिंग समथिंग, तो मैंने कहा कब तक? तो आपने कहा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। क्यों भाई? आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। मैं आपको वो नहीं बताना चाहता जहां आप सोच करके मजा ले रहे हो। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि साहब यहां पर भी हो सकता है। इससे आप अनुनय विनय तो करो, इससे आप अनुनय विनय करो। क्या कि साहब देखो मैं आया हूं और तुम्हारे पर ये पहले से लगे हैं, इन्हें हटा के मुझे जोड़ लो।
इसका मतलब बेंजीन रिंग इसके साथ कमिटेड है, कमिटेड है इसके साथ पहले से कि साहब इसको बहुत ही मेहनत से मैं अपने से जोड़ पाया हूं, और अब तुम आए हो, तुम आ जाते हो सामने, अब क्या करूं? इनको मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, तो मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट कैसे करूं? तो इसने कहा लेकिन मैं सुंदर हूं, ध्यान दो, इनसे कहा कि मैं अच्छा हूं, इनसे अच्छा हूं, मुझे जोड़ लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तो इन्होंने कहा मैं इससे कमिटेड हूं। तो इसने कहा कि साहब मैं इसके स्थान पर कैसे लगूंगा? तो इसने कहा भाई तू ही कुछ कर, मैं तो इसको अब नहीं हटाऊंगा। तो इन्होंने कहा क्या हो सकता है? कहीं साहब इस बॉन्ड में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। कंफ्यूजन मतलब मिसकंसेप्शन, यानी इनको और इनको लग जाए कि मामला कुछ गड़बड़ है। जैसे हम अपना काम बनाने के लिए दूसरे का कान भरते हैं, यार जिससे जुड़ा है तू वो तो फर्जी है, मेरे से जुड़ जा भाई। तो इसने कहा ऐसे नहीं हो पाएगा, कहीं साहब इसमें वाइब्रेशन बढ़ाओ। वाइब्रेशन कैसे बढ़ेगा? कहीं साहब हाई प्रेशर, कहीं साहब हाई टेम्परेचर, कहीं साहब चलो क्या लगाएंगे? इसने कहा हाई प्रेशर, और क्या कहा? हाई टेम्परेचर। कहीं साहब पॉसिबल, अब तो ये बॉन्ड धड़धड़ा के उखड़ जाएगा और आपका यहां पर काम बन जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल परिस्थितियों में तो ये संभव नहीं था, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा सा चेंज किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होकर के ये आकर के जुड़ जाएगा। मैंने कहा यार ये वाली कंडीशन लाना थोड़ा सा टफ है, कुछ और बताओ। तो हमने कहा यार इसमें क्या किया जाए? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अक्सर दिया करता हूं कि जैसे मान लिया जाए कि दो व्यक्तियों में लड़ाई होनी है, एक व्यक्ति बहुत पावरफुल है और दूसरा वाला क्या है? कमजोर पड़ रहा है, लेकिन मुझे जिताना किसको है? कमजोर वाले को। हम क्या करेंगे? जो पावरफुल वाला है उसका हाथ हाथ पकड़ लेंगे और इससे क्या बोलेंगे? मार भैया मार। इसका मतलब मैं यहां कुछ ऐसा ही करना चाहता हूं कि साहब इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर कहां से लाए? हमने कहा एक जुगाड़ है, जुगाड़। कहीं साहब चलो AK सर के पास, उन्होंने कहा था जुगाड़ बता दूंगा। तो जुगाड़ कैसे होगा? यहां पर उस जुगाड़ की अगर हम बात करें तो अगर यहां पर कोई ग्रुप लगा दिए, यानी इस पर मैं सपोज दैट मैं ये करने जा रहा हूं, क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट, यहां लिख करके इफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट, क्या हो जाएगा? रिएक्शन किस पर हो जाएगा? नॉर्मल कंडीशन में, यानी प्रोडक्ट आ जाएगा। ये देखिए Cl माइनस हट जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही? इस कंडीशन में जहां कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, नहीं हटा, मैंने कहा साहब कि नहीं ये वाली लाइन फॉलो करो, ये प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है, वो आपका रिएक्शन को क्या कर सकता है? नॉर्मल कंडीशन में ला सकता है। और न्यूक्लियोफाइल आपका कोई भी हो सकता है, चार्ज या कुछ भी। चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो सपोर्ट अच्छा करेगा। यहां पर ये चार्ज हो तो रिएक्शन अच्छा सपोर्ट करेगा। अब वो विथड्राइंग ग्रुप कौन सा हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक का हेलो एरिन वाला पूरा टॉपिक खत्म, आपको कुछ बचेगा ही नहीं। इसके बाद फिर इसमें कुछ मैकेनिज्म और मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। बेंजाइन मेडिएटेड रिएक्शन दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है, लेकिन किस दिन? अगले दिन, यानी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? नो सर। देखिए ऑनलाइन का एक बेनिफिट होता है, सिलेबस बहुत तेज चलता है इसमें।
और जो ऑफलाइन होता है उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ऑनलाइन का एक बहुत ही एडवांटेज है ये जबरदस्त कि सिलेबस भागता बहुत तेज है। यानी अगर 4 दिन ऑनलाइन चल गई तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। क्या समझते हो? मजा आया? यस। चलो सर कुछ पूछना मिलते हैं कल। राधे राधे। सर स्टे सेफ। थैंक यू सर। ओके। सर हाँ जी, अरे सर सर बायो की क्लास, हाँ जी, बायो की क्लास कब तक चलेगी? वो नहीं होगी अभी 2 दिन। उसका लेक्चर जा रहा है अभी आपके ग्रुप पर, कंप्लीट करना उसके आगे वाला। सर हाँ जी, अगर बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड मतलब कार्बोनिल ग्रुप लगता हो। अगले दिन करेंगे। अरे सर थोड़ा सा सर एक अभी चीज आज सर। नहीं बताऊंगा, आज नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे फिर, मैं बच जाऊंगा फिर लंबा। अरे कुछ सब्र करो। क्या भाई इल्तिसाम सर क्या कहती है? सर जी हमको भी एक चीज पूछना है ये लास्ट वाले में। कल पूछ लेना आप, टाइम इज ओवर। नहीं तो ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, 1.5 घंटे ज्यादा हो जाता प्रॉब्लम करता फिर। ओके सर। ओके, टेक केयर। चलो, जय राधे राधे। थैंक यू सर।